Hey, hello dear learners. Hope you're doing great. I hope you will be happy. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है टेंस। आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि टेंस होता क्या है। इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब आपको ये जो सारी इंपॉर्टेंस है ये समझने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, क्योंकि टेंस के बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है। टेंस के बेसिस पर ही आप अपनी इंग्लिश में एक अच्छी कमांड बना सकते हैं। तो इस कमांड को परफेक्ट बनाने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। जानेंगे टेंस को एक नए अंदाज में। देखिए दोस्तों, टेंस जो होता है ना, इसको हिंदी में हम कहते हैं काल। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में कहते हैं हम इसे काल। अगर हम टेंसेस की बात करें तो तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप सभी ने ये जाना है कि प्रेजेंट का हिंदी में मतलब होता है वर्तमान, एवं पास्ट को आप सभी ने मतलब आज तक जाना है भूतकाल, और फ्यूचर को आप सभी जानते हैं जैसा कि भविष्य काल। क्या जानते हैं डियर? भविष्य काल। इन तीनों ही काल का बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। इन तीनों टेंसेस के बिना हमारी इंग्लिश अधूरी है। आप अपना पूरा जीवन काल इन्हीं तीन टेंसेस में बिता देते हैं। प्रेजेंट जो अभी वर्तमान में आपके साथ चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और भविष्य यानी कि फ्यूचर जो आने वाला है। अगर हम इनके सब डिवाइडेशन की बात करें या इनकी सब कैटेगरीज की बात करें तो हमने अपने यूज के अकॉर्डिंग इनको चार कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। पहली कैटेगरी है सिंपल, दूसरी कैटेगरी है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड कैटेगरी है परफेक्ट एंड फोर्थ कैटेगरी है डियर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, अगर हम सभी को कनेक्ट करें, जैसे कि प्रेजेंट से सिंपल को कनेक्ट किया तो हमारे पास बन के आया प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट की दूसरी सब कैटेगरी हमने लिया कॉन्टिन्यूअस के साथ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें परफेक्ट की, तो हमने प्रेजेंट को परफेक्ट के साथ कनेक्ट किया तो हमारा बना प्रेजेंट परफेक्ट। इसी टाइप से अगर हमने प्रेजेंट को फोर्थ कैटेगरी यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ कनेक्ट किया तो ये हमारे पास में बनकर के आया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। इसी तरीके से अगर हम पास्ट की सब कैटेगरी देखें तो बनेगी पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। इसी टाइप से अगर आप फ्यूचर को बनाना चाहेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक टेंस के चार पार्ट होते हैं। तो ऐसे हमारे पास में 3 टेंसेस थे, तो इनके अगर हम सारे टाइप्स को काउंट कर लें तो हमारे पास में 12 टाइप्स के टेंसेस बन करके आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लर्निंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में। ओके, चलिए अब इसकी बेसिक डिटेल्स को समझते हैं दोस्तों, बिना समय को गवाए। तो देखिए, हमारे पास में हमने देखा था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टेंसेस थे। इनकी सब कैटेगरी थी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी आप लोग ये जो फर्स्ट बॉक्स देख रहे हैं इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में, सेकंड वाले बॉक्स में बात करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में, थर्ड वाले बॉक्स में बात करेंगे फ्यूचर सिंपल के बारे में। ये टेंसेस जो हैं ये अपने आप में अलग ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब, रिकॉग्नाइजेशन, मेन वर्ब की फॉर्म, जिससे कि आप लोगों को आगे की वीडियो लेक्चर्स देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से सारे के सारे टेंसेस को समझ पाएंगे। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट की हिंदी रिकॉग्नाइजेशन होती है। क्या होती है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ था, पास्ट का मतलब होता है जो टाइम बीत चुका है, तो हम इसे हिंदी में था वर्ड से दर्शाते हैं। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में होगा मतलब होगा, जैसे हम कहते हैं
वह दिल्ली में होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी फ्यूचर की कंडीशन को बता रहे हैं, तो यहाँ पे गागेगी वर्ड आता है। अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल की हम एक कैटेगरी लेकर के चल सकते हैं, ता, ती, ते। अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई भी काम जारी, तो रहा, रही, रहे। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक परफेक्ट सिचुएशन जहां पे काम कंप्लीट हो गया। अब वो प्रेजेंट में है तो हो गया है, पास्ट में तो हो गया था, फ्यूचर में हो गया होगा। तो हम अगर परफेक्ट की हिंदी रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, चुका, चुकी, चुके या किया, लास्ट में या वर्ड आपको देखने मिल जाएगा। अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस के कॉम्बिनेशन से ये बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी अगर हम रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो रहा वर्ड आपको देखने मिलेगा और साथ में आपको कोई भी टाइम ड्यूरेशन देखने मिलेगा। और अगर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के तौर पर बताऊं तो यहाँ पे आपको से रहा है, से रहा था, से रहा होगा वर्ड आपको देखने मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अभी हम प्रेजेंट सिंपल की, या अगर हम इसको बोले इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो इसकी हिंदी रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगी। देखिए कैसे बनाएंगे, ता है, ती है, ते हैं। क्या क्या बन के आई दोस्तों, ता है, ती है, ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो ता था जाएगा। देखिए यहां से ता उठाया मैंने और ये पास्ट का था उठा लिया, तो क्या बन गया, ता था, ती थी, ते थे। अब आपको तो ये तो बेसिक पहचान हो गई, लेकिन ये ना पास्ट सिंपल में बहुत कम आती है। तो यहां पर क्या आता है, हमको लास्ट में या वर्ड देखने मिल जाता है, ओनली या वर्ड। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर आपने एक गाना सुना होगा बचपन में और अभी भी आप कई बार सुनते होंगे, आ ई उ उ, तो इस गाने में जितने भी वर्ड्स आए हैं, क्या, अ, आ, ई, ए, ओ, ये सारे वर्ड्स आपको जिस भी सेंटेंस के लास्ट में देखने मिलेंगे उन्हें आप पास्ट सिंपल का सेंटेंस कह सकते हैं। अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात करें तो आपको यहाँ पे हिंदी रिकॉग्नाइजेशन देखने मिलेगी। हिंदी के वाक्यों में गा, गे, गी क्या देखने मिलेगी दोस्तों, गा, गे, गी। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की रिकॉग्नाइजेशन बनाना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस की होती है रहा, रही, रहे, प्रेजेंट की होती है तो क्या बनकर के आ जाएगी, रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे ही पास्ट का देख लीजिए, रहा था, रहे थे, रही थी। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या हो जाएगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। आप बना सकते हैं इजीली। कॉन्टिन्यूस की पहचान को पहले रख दीजिए, फिर आपके टेंस की पहचान को रख दीजिए। अभी परफेक्ट की बात करें तो जैसा कि हमने देखा था, चुका, चुकी, चुके आता है और या तो फिर या वर्ड आता है। अब इसके साथ में प्रेजेंट का होगा तो है वर्ड लगा देंगे, पास्ट का होगा तो था वर्ड लगा देंगे, फ्यूचर का होगा तो होगा वर्ड ऐड कर देंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट के बारे में। तो हमने देखा इसकी रिकॉग्निशन क्या होगी, चुका है या तो फिर कुछ किया है या फिर हमने ऐसा कुछ कर लिया है। ये भी आपको कई बार देखने मिल जाती है। तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की रिकॉग्निशन बनकर क्या आई, चुका है, किया है। अगर हम पास्ट की बात करें तो क्या बन जाएगी, चुका था, किया था। अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, चुका होगा या फिर किया होगा। ओके, अब देखिए हम परफेक्ट तक तो सीख गए, अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम लोग रिकॉग्नाइजेशन देखें तो क्या हो जाएगी, रहा है प्लस टाइम। और मैंने आपको एक अच्छी सी बात बताया कि अगर आपको ये वाला वर्ड दिख जाता है, से रहा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। से रहा है प्लस टाइम, जैसे राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो हमने उसका एक पर्टिकुलर टाइम बता दी कि वो कब से किसी काम को जारी करके रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट की बात करें तो से रहा था, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो से रहा होगा। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, हम एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि भैया वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने सारे टेंसेस की हिंदी पहचान तो समझ लिया, हिंदी रिकॉग्नाइजेशन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं
कि इनमें हम वर्ब कौन कौन सी यूज करेंगे। तो देखिए सिंपल जो होता है ना, इनमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की आप सभी को पता होगा से वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है दोस्तों? 5 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें हम लोगों को ज्यादातर नीड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तक की ही। ओके, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन कौन सी होती है आपको बता देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाती है आप लोगों के लिए गॉन, फोर्थ फॉर्म हो जाती है आप लोगों की गोइंग, एंड जो फिफ्थ फॉर्म होती है जिसे हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, गोस। ओके, इज इट क्लियर टू यू? आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। ऐसे अगर मैं प्ले की बात करूं तो देखिए प्ले का क्या हो जाएगा, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और आप लोगों का प्लेस। ओके, ये आपकी 5 फॉर्म्स हो गई वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसे हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म पास्ट होती है आपकी, इसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, दूसरे वाले को हम पास्ट बोलते हैं, इसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं, इसे हम जीरेंट फॉर्म बोलते हैं और इसे हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट, सेकंड को पास्ट, थर्ड को पार्टिसिपल, फोर्थ को जीरेंट, फिफ्थ को सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पांचों फॉर्म समझ में आई होंगी। अब देखिए सिंपल में हमने जैसा कि बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा, लेकिन जो पास्ट सिंपल होता है इसमें ना ये 2 नंबर का काम होता है दोस्तों, इसलिए इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं इसमें। तो पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म। तो जितना भी सिंपल होता है पास्ट को छोड़ के उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस में याद रखिएगा किसी का भी कॉन्टिन्यूअस आए आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? फोर्थ फॉर्म लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या तो फिर फ्यूचर हो, सभी में आप क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, जो आपकी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के आईएनजी होती है, जिसे हम जीरंट फॉर्म भी कहते हैं या हम उसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जैसे गोइंग, प्लेइंग, डांसिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सब आपकी क्या है, जीरंट फॉर्म है, जहां पे क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाई जा रही है। अगर हम थर्ड की बात करें परफेक्ट, अगर हम प्रेजेंट का परफेक्ट देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट में याद रखिए परफेक्ट यानी कि थर्ड नंबर का, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। और परफेक्ट यानी कि फिक्स काम है, कंप्लीट हो चुका है वो काम, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो किसी का भी परफेक्ट आए, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट आए या पास्ट का परफेक्ट आए या फिर फ्यूचर का परफेक्ट आए, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पार्टिसिपल, यानी कि कंप्लीट वर्क वाली फॉर्म। चलिए अब देखिए जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये 2 टेंसेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है, परफेक्ट और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट की हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिया हुआ है, और कॉन्टिन्यूअस की हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, मेन वर्ब लिया है, और रिकॉग्नाइजेशन जो है ये कॉन्टिन्यूअस से ली गई है। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो वहां पे परफेक्ट की लेंगे, और कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में आप सभी को पता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो किसी का भी कंटिन्यूअस आए, किसी भी में आपको कंटिन्यूअस दिख जाए, आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगानी है। तो चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आपको आंख बंद करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देनी है। ओके, इतना क्लियर है, हमने यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स सीख लिया। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो प्रेजेंट का अगर सिंपल है तो इसमें क्या होता है, हिडन हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है डियर दोस्तों, हिडन हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, इसमें क्या होती है, हिडन होती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डूडल्स, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट सिंपल, तो इसमें हम लगाते हैं डिड हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में याद रखिए विल ना, इनका एक परमानेंट हेल्पिंग वर्ब है। एक स्टोरी जान लीजिए कि विल नाम का एक पर्सन है जो फ्यूचर ने हायर करके रखा है। तो फ्यूचर का जो भी काम होगा वो विल इनका मैनेजर है, तो इसके विल के बिना नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, विल को रखना कंपलसरी है। तो जो फ्यूचर का सिंपल होगा इसकी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल। क्या हो जाएगी, विल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम तो साल भी यूज कर सकते हैं।
शैल विल भी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं शैल विल का यूज नहीं करते हैं, ओनली अभी मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है इसमें आपको इजेमार यूज करना होता है। क्या करना होता है? इजेमार। पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यूज करना होता है वाज वर्ब, और मैंने जैसा आपको बताया था कि फ्यूचर में तो विल रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बी। तो विल के साथ में क्या कनेक्ट होकर क्या जाएगा? बी कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैज़। क्या होती है डियर दोस्तों? हैज़। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है विल हैव। क्या लेनी होती है? विल हैव। आप देख पा रहे होंगे कि सारे जितने भी फ्यूचर हैं उनमें विल कंपलसरी है। अभी मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है और कॉन्टिन्यूस की मेन वर्ब लेनी है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज़ होगी, जो हमारी परफेक्ट में आई थी, और साथ में हमको एक वर्ड यूज करना होगा बिन। तो याद रखिए यहाँ पे हमको क्या करना होता है? बिन हेल्पिंग वर्ब साथ में लेकर के चलना होता है। तो क्या हो जाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ देन बिन। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो हैड के साथ में आपका जाएगा बिन। देखिए यहाँ पर हैड लिया था हमने, यहाँ पे साथ में हम लोगों ने क्या कनेक्ट कर दिया? बिन कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे को जो फ्यूचर परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब लिया था विल हैव, उसके साथ में हमें बिन कनेक्ट करना होगा। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी विल हैव प्लस बीन। क्या बन जाएगी? विल हैव प्लस बीन। सो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों टेंसेस के 12 फॉर्म जो बने हैं टोटली, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सारे टेंसेस की आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और साथ में रिकॉग्नाइजेशन की अच्छे से डिटेल्स यहाँ से मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो में एक बार में सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आपको वीडियो अगेन देखना है। जब आप इसे 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगी। सो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है तो प्लीज आप भी अपनी थोड़ी सी मेहनत दिखा करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप इसी टाइप्स के वीडियो मिस ना कर पाओ जो आपकी इंग्लिश सिखाने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।